भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। श्रीमद् भागवत रहस्य। परमात्मा का दर्शन और दर्शन के 3 प्रकार। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। सपने में प्रभु की झांकी होना साधारण दर्शन है। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन होना मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वो परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं। यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है। उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में हो जाता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, ये ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है। वो केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहां जाए वहां ईश्वर का दर्शन करें। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इस प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी वो कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और वे कहती हैं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। इस प्रकार अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्ण में बनी हैं। अपने में जिसे परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने में जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वो जीव ईश्वर से अलग नहीं रह सकता, वो ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत जी का फल है। ज्ञानी जन ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। जीव को अपनाकर जब ईश्वर उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है तभी उसे शांति प्राप्त नहीं है। नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है, लेकिन नारायण का अंश है जीव। अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन ही ये श्री भागवत शास्त्र है। आज की कहानी है न्याय। एक तोता पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा खुश हुआ।
उस खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे से वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक हंस उस पेड़ के पास आया जहां चिड़े का घोंसला था। हंस ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि वो खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो हंस उसमें आराम से रह सकता था। उसे ये बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो तोता मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में हंस आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने हंस से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो, चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। हंस शांति से जवाब देने लगा, कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? वो तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। अब ये मेरा घर है, बेकार में मुझे तंग मत करो। तोता बोला, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी पंडित के पास चलते हैं, वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास ही एक नदी बहती थी। वहां पर एक लोमड़ी बैठी थी। वो कुछ पूजा पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो वो लोमड़ी इन दोनों की जन्मजात शत्रु थी, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए लोमड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। चतुर लोमड़ी ने कहा, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा दूसरा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ तो। हंस और तोता खुश हो गए। अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए हंस को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़े को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से हंस और तोते को अपनी जान गंवानी पड़ी। जीवन सुधरेगा प्राणी